हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे आम का बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है, तो ऐसे में हम उनसे अचार, सब्जी, चटनी वगैरह तो बनाकर खाते ही हैं, लेकिन आज हम इनसे बहुत ही टेस्टी चावल बनाएंगे जो बनाने में भी बहुत आसान है और इनका टेस्ट तो इतना बढ़िया होता है कि यदि आपने एक बार इन्हें बनाकर खा लिया तो जब तक कच्चे आम का सीजन जाएगा नहीं, आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैंगो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को उबालेंगे। तो यदि आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस रह गए हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बस झटपट फिर तो 2 मिनट में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो छोटे कच्चे चावल आते हैं उनका इस्तेमाल किया है। इसमें यही चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यदि आपके पास बासमती चावल है तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चावल को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है और मैंने 1 कप चावल का लिया है। तो यहाँ पर चावल को देखिए अच्छे से धोना बहुत ही ज़रूरी है ताकि चावल बाद में उबलने के बाद आपस में चिपके नहीं और बढ़िया खिला खिला रहे। तो 1-2 बार मैंने चावल को पानी से धो लिया है और बासमती चावल लेने पर उसे पहले हमें 15-20 मिनट सोक करना पड़ता है, लेकिन ये चावल कच्चे ही हैं तो इसे हम ऐसे ही बॉईल कर लेंगे डायरेक्ट ही। अब चावल को क्योंकि मैं कुकर में बॉईल कर रही हूँ तो 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा घी या तेल ऐड कर लें ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक अभी चावलों को बॉईल करते समय ही हम डालेंगे, क्योंकि बाद में नमक डालने पर चावल के अंदर तक नमक नहीं जा पाता है। फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 विसल लगाएंगे। जब कुकर के अंदर 2 विसल आ जाएगी तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद जब तक कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिक ख़त्म हो रहा है तब तक हम कुछ तैयारी और कर लेते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो राइस यानी कच्चे आम के चावल, तो इसके लिए मैंने लिए हैं कच्चे आम। तो यहाँ पर मैं 3 छोटी साइज के कच्चे आम ले रही हूँ और यदि आपके पास बड़ी साइज का है तो 1 बड़ा कच्चा आम ले सकते हैं। हम 1 कप चावल के लिए 1 कप ही कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम लेंगे। तो यहाँ पर 3 यदि छोटी साइज की मैं कच्चे आम यानी हम कैरी भी कहते हैं इसे, वो लेते हैं तो 1 कप ये कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम हो जाएगा। तो कच्चे आम को पहले छील लेंगे और छीलने के बाद अब इन्हें काटेंगे नहीं बल्कि कद्दूकस करेंगे, क्योंकि यदि काटेंगे तो थोड़े बड़े टुकड़े रहेंगे, मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अचानक से ही खट्टेपन का विस्फोट मुंह में हो जाएगा। इसलिए हम कच्चे आम को कद्दूकस करके लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चावल में मिक्स हो जाते हैं और जल्दी से ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की मीडियम कद्दूकस से मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। तो बस सारे आम को हम इसी तरह से कद्दूकस करके ले लेते हैं। साइड में कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है तो इसे भी खोल लेते हैं। तो देखिए चावल हैं वो बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और काफ़ी स्टीम भी इसमें से निकल रही है। तो एक बार इसे चला लेते हैं ताकि चावल ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बन करके तैयार हैं। और ये जो छोटे और मोटे चावल होते हैं ना, वो इस रेसिपी में खाने में बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब जो कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम है वो इन चावलों में ही ऐड कर लेंगे और इन्हें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा करने से जो चावल हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो धीरे धीरे और पकते रहेंगे तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे और आपस में चिपकने भी लगेंगे। तो कच्चा आम ऐड करने से कच्चा आम भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और जो चावल हैं उनका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया यानी साबुत धनिया, 1 चम्मच ही लेंगे साबुत जीरा और थोड़ी सी हम काली मिर्च लेंगे और बस लो फ्लेम पर इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो ये मसाला आप एकदम फ्रेश ही बना करके मैंगो राइस में ऐड करें, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये मैंगो राइस के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। जब खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो एक मानदस्ते के अंदर डालकर इन्हें अच्छे से कूट लेंगे। इनका हमें ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से इनका दरदरा पाउडर ही हम बनाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें मानदस्ते में ही कूट लिया है। मिक्सी में बनाएंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर हो जाएगा। तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो बहुत ही ईजिली मानदस्ते में हम इन्हें कूट सकते हैं। अब मसाला बनकर के तैयार है। अब लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसके अंदर सबसे पहले हम मूंगफली ऐड करेंगे। तो ये 1/3 कप मैंने मूंगफली ली है और लो टू मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे।
अब क्योंकि ये झटपट ही बन जाएंगे चावल, तो जो मूंगफली का क्रंचीनेस है वो इसमें बरकरार रहेगा, तो मैं मूंगफली को निकाल कर साइड में नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पर मूंगफली लगभग 50% पक गई है। बाकी और चीज़ें भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, तो उसी के साथ मूंगफली पूरी कुक हो जाएगी। अब यहाँ पर मूंगफली को कुछ देर पकाने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल और 1 छोटी चम्मच कच्ची उड़द दाल डालकर मूंगफली के साथ ही इन्हें कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें डाल रही हूँ वो उस तरह से डाल रही हूँ कि जो चीज़ पकने में ज़्यादा समय लेती है उसे हम पहले डाल देंगे, फिर थोड़ा और कम समय लेती है वो उसके बाद डाल देंगे। तो इस सीक्वेंस में ही सारी चीज़ें आप ऐड करते जाएं। अब ये दालें डालने के बाद हम फिर से 20 से 30 सेकंड के लिए मूंगफली के साथ इन्हें पका लेते हैं। तो मूंगफली भी थोड़ी और पक गई है और दालें भी लगभग 50% पक गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई या फिर सरसों भी ऐड कर लेंगे और इसी के साथ 2 चुटकी हींग ऐड कर लें और बस 10 से 15 सेकंड फिर से इन चीज़ों को पका लेते हैं, ताकि जब राई या सरसों हम ऐड करें वो भी अच्छे से इसमें फूट जाए। और इस तरह से जब हम राई ऐड करते हैं ना तो ये ज़्यादा उछलती भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मूंगफली और दालें हम ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे ही इन चीज़ों को हम कुछ सेकंड पकाएंगे, फिर इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच सफ़ेद तिल। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ये पकने में भी समय कम लेते हैं, इसलिए इस स्टेज पर हम इसमें तिल डालेंगे। फिर इसमें 2 साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे और आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लें। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च के बीज निकाल कर इस तरह से इन्हें स्लिट करते हुए डाल दिया है, ताकि यदि बच्चों के मुंह में आए तो वो इजीली इसे पहले ही निकाल पाए। फिर 6 से 7 करी पत्ता ऐड कर लेंगे और 10 से 15 सेकंड सारी चीज़ों को फिर से पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार तड़का बनकर के तैयार है। तो अब गैस का फ्लेम लो रखते हुए हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेते हैं। तो इससे मैंगो राइस का कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। और अब इस तड़के में हम उबले हुए चावल भी ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि चावल बच जाते हैं तो आप उनसे ये रेसिपी बना सकते हैं। फिर तो बस आपको ये तड़का ही तैयार करना होता है और कच्ची कैरी लेकर उसे कद्दूकस करना होता है। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल ऐड कर लिए हैं और इसी के साथ जो मसाला हमने बनाया था वो भी ऐड कर लेंगे और बस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जो तड़के का फ्लेवर है वो इन चावलों के अंदर बहुत ही बढ़िया से समा जाए, इसके लिए तड़के के अंदर चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए इन चावलों को कवर करते हुए और पका लेंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं और सारे फ्लेवर्स इनमें एब्जॉर्ब हो जाएं। और ये हमारे बहुत ही खिले खिले, बहुत ही चटपटे टेस्टी मैंगो राइस बनकर के तैयार हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से आप कच्चे आम का इन गर्मियों में फ़ायदा उठाएं और ये मैंगो राइस ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से ये मैंगो राइस बनाकर आप इन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या दिन में छोटी मोटी भूख सताए या सुबह ब्रेकफास्ट में खाना हो तो इन मैंगो राइस का मज़ा उठा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये रेसिपी बनाएं और कैसे बनी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।